स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे दूसरे और इम्पोर्टेंट सेशन में। आई होप आप लोगों तक हमारी आवाज़ क्लियर जा रही है। तो ज़्यादा देर किए हुए हम लोग उस सेशन पे आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग हमारे साथ साथ हैं और आप लोगों को हमारी सारी सेशन और जो भी एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ वो सारा कुछ समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो ऑल क्लियर लिख करके बताएंगे चैट में, ऑल क्लियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज आप में से जो सब यहाँ पे लाइव नहीं है तो ये 100% प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, ऑल क्लियर। सुमन है यहाँ पे, अभिलाषा जी है, सुमन कुमार 2 बार लिख दो, चलो अच्छी बात है। नूर आलम जी, समझ में आ रहा है? छोटू ध्यान से समझिएगा आप लोग, इस बार ध्यान से देखो, वैसे आपका रिवीजन हो रहा है। नो नो, चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला समझेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है इस चीज को देखो। अभी हम लोग कंप्यूटर को सीख रहे हैं, कंप्यूटर में जितना भी सॉफ्टवेयर है उस पर काम करने के लिए सीख रहे हैं, बेसिक नॉलेज के लिए। जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, जैसे अपने लोगों का लैंग्वेज है हिंदी या उर्दू, या हम लोग का लोकल लैंग्वेज जो होता है वो हम लोग का लैंग्वेज है। अगर हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे किस लैंग्वेज से समझते हैं? जो हिंदी या आपका लोकल लैंग्वेज है उसके नाम से समझते हैं। लेकिन यही चीज अगर एक्सेल में हम लोग जाते हैं, उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें समझना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या होता है? अपना लोग जो बोलते हैं, जब एक बच्चे स्टार्टिंग में जन्म लेता है उसे धीरे धीरे बोलने के लिए सिखाया जाता है। कोई सामान बोलते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, इससे क्या होता है वो बोलने का रियाज करता है, धीरे धीरे आदत बनाता है। उनको पता चल जाता है कि अच्छा इस चीज को ये बोला जाता है, इसे कॉपी बोला जाता है, इसे पेन बोला जाता है, इसे बोला जाता है घर बोला जाता है, इसे साइकिल बोला जाता है। इस तरीके से उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिसके वजह से वो हमें समझ पाता है, तब हमारे बातों को वो समझने लगता है। राइट, ओके। सेम उसी तरीके से एक्सेल जो है, इस पे एक भाषा को डिजाइन किया गया है। जो भाषा को डिजाइन किया गया उसे कहा जाता है माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है इससे समझो। प्रोग्राम एक ऐसे वर्ड है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसे समझ में आता है। कैसे, ध्यान से देखें। जैसे अभी करंट में 10th का एग्जाम चल रहा है, ये कहाँ से पता चला? बोर्ड अनाउंसमेंट किया तब हम लोगों को पता चला। ध्यान समझिए, आप लोग से बात कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आए चैट में लिख दीजिएगा, हम उसका भी आंसर दे देंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए, नोट लेते जाइए, हम लास्ट में आपके जवाब, सवालों का जवाब देंगे। अब जनरली क्या होता है, अगर हमें एग्जाम देने जाना है या किसी से मीटिंग करना है, किसी से बातें करनी है, उससे पहले हम उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो अपने हिसाब से देख करके जो भी उसके पास टाइम अवेलेबल होता है उनके अकॉर्डिंग वो हम लोगों को टाइम प्रोवाइड करता है। जैसे टाइम प्रोवाइड करता है तो मुझे पता चल जाता है कि इनसे कब मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी से मिलना हो या आपको हमसे मिलना हो, पहले आप कॉल करेंगे या मिलेंगे, या हमारे जो असिस्टेंट है उससे आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो हमारे शेड्यूल में से देख लेंगे कल किस टाइम में सर यहाँ पे रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाता है। राइट, उसी तरीके से आप बात करने आते हो जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक मुझे पता होनी चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है। हम या तो उनके बारे में समझेंगे, या हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, या हम ऐसा रिसर्च करके और हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके यूज करके हम अगर आपको बताएंगे तो उसका रिजल्ट 100% सही मिलता है। क्योंकि होता है क्या है कि हमारे सारा कुछ जो थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड पड़ता है, हम जो सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है।
अब जो हम लोग ये डाटा एंट्री का काम सीख रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि डाटा एंट्री का काम आसान तो है पर इजी नहीं। कैसे? आसान इसलिए है कि उस काम को अगर आप समझ जाते हो बहुत आसान है। इजी इसलिए नहीं है कि उसे कंसिस्टेंसी, एक रिकॉर्ड बना करके बेहतर तरीके से देना, ये इजी नहीं है। इसलिए इस काम को इजी वे में समझना हो, देखना हो, तो पूरा फोकस और माइंड यहाँ पे रखना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कोई मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो इसको बढ़िया से समझिए, और धीरे से पीछे से जा करके अगर जहां पे समझ में आवे तो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। ओके। ये जो होता है, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, तो ये जो हमारा वर्ड है, जो हमारी माउथ से, मुंह से निकलती है वर्ड, वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी लैंग्वेज को समझ रहे हैं जिस लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहाँ पे बोल दें तुम ही भालोवासी, अब सेंस क्या हुआ बताइए आप लोग? तुम ही भालोवासी, पता नहीं। क्योंकि ये क्या है, ये लैंग्वेज है। जैसे अपने यहाँ का लैंग्वेज हिंदी है, दूसरे का लैंग्वेज है वहां का। तुम कैसे हो? बहुत अच्छे। ये हमारा लैंग्वेज था, जो हम लैंग्वेज को समझ पाते। उसी तरीके से अगर डाटा एंट्री का काम करना हो, हमारा जो सीट है, स्प्रेड सीट, जिसमें रॉ कॉलम को मिक्सिंग करके एक सेल बनाया गया है, बॉक्स बनाया गया है, उसे सेल कहा जाता है। अंडरस्टैंड? उसे सेल कहा जाता है। ये जो सेल होता है, उसका जो नाम होता है, जैसे हमने कल देखा था, कुछ नंबर दिए थे, 60, 20, 30, इस तरीके से नंबर दिए थे, और आप लोगों से पूछे थे कि बताइए ये नंबर जो 60 लिखा हुआ ये कौन सा सेल में है, इसका वैल्यू क्या है। तो कोई, किसी का था E4, किसी का था C5, किसी का था C10, किसी का था D2। इस तरीके से हमने देखा था। ये C2, D2, P9, K9, I2 या A2 जो हम लोग बोलते हैं, उनको देखने के बाद उनको समझाने का ये उनका लैंग्वेज है। किनको समझाने का? तो डाटा एंट्री जब भी करते हैं, हमें एक्सेल को उनको उनके भाषा में समझाते हैं। किस नाम से समझाते हैं? रॉ और कॉलम को मिला करके जो बोलते हैं, रॉ और कॉलम का वैल्यू जो बोलते हैं, उसे बोला जाता है माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स इट, माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है गाइस यहाँ तक? चैट में क्लियर लिखो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो, ये हमें काम करना है, हमें सबसे पहले फार्मूला को समझना होगा। अगर मैथ बनानी हो, आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए, तो मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट नजर आएगा। वहीं पर यदि मैथ समझ में नहीं आ रही है, यानी उसके लैंग्वेज को या उसके पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दुनिया का सबसे हार्ड और कठिन सब्जेक्ट हमारा वही लगता है। ओके। यहाँ पे देखो हम लिख दिए हैं आपके समझने के लिए, सम इम्पोर्टेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉपिक। उस टॉपिक को जैसे अपने लोग फार्मूला समझते हैं, फार्मूला यानी कि इस पे सूत्र लगाना, उसी तरीके से एक्सेल में हम लोग माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं। एक्सेल में उसी चीज को जैसे अपना लोग फार्मूला समझते हैं, फार्मूला मतलब सूत्र लगाना पड़ेगा, नियम लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से एक्सेल समझता है सूत्र को माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज सिंपल एज दैट। ओके। अब पहला हमें क्या निकालना है? ऑप्टेंट मार्क निकालना है। और ऑप्टेंट मार्क निकालना हो तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। किसका फॉर्मूला लगाना होगा? ऑप्टेंट मार्क्स निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा एडिशन का। एडिशन मतलब होता है जोड़। आप लोग लिखते जाओगे पेन लेकर के। एडिशन का मतलब हो गया जोड़ना।
अब कैसे जोड़ना है? अब हम लोग देख जो रहे हैं, वहां पे 55 लिखा है, किसी में 48 लिखा है, किसी में 60 लिखा हुआ है, किसी में 48, किसी में 59, 57 लिखा हुआ है। ये हम लोग देख रहे हैं, ध्यान रखना, ये हम लोग देख रहे हैं। ये एक्सेल को उनके लैंग्वेज में समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला। अब यहाँ पे फार्मूला इसको समझेंगे, उसके बाद इसको हम यूज करके आपको दिखाएंगे। कह रहा है इक्वल टू सम लिखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू। अब देखेंगे आपके सीट पर पहला सब्जेक्ट कौन सा है। पहला सब्जेक्ट हम लोगों का मैथ है, तब मैथ देख लेंगे किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 नंबर में है कि 3 नंबर में है कि 6 नंबर में है कि 8 नंबर में। तो वो हो जाएगा। फिर इधर से देखेंगे हमारा नंबर ऑफ रॉ क्या है। रॉ हो गया 2, 4, 8, 9, 6, जो भी नंबर होगा वो रॉ हो गया। कॉलम हमारा क्या है, ABCD करके जो है ये हमारा कॉलम हो गया। ओके, अब इसे देखो कैसे निकालेंगे। इस फॉर्मूला का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग वहां पे भी लिए थे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर लिखा हुआ है। ओके, डन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। अब ध्यान दो, इसे हम यूज करना सीखते हैं। चलो, अब देखिए हमें क्या करना है, ऑप्टेंड मार्क सेल के पास जाना है, क्लिक करना है पहला सेल के पास। क्लिक कर दिए। हमारा फॉर्मूला ये था पहले इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। जहां पर अभी हमारा कर्सर शो कर रहा है इसे फॉर्मूला बार बोला जाता है। जो मैं लिखूंगा वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे या टेढ़ा मेढ़ा शो करे, सो उसके लिए हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोगों का शो करेगा। अब जैसे कर्सर रखे यहाँ पे लिखो इक्वल टू, यानी बराबर, SUM सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 नंबर दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब कह रहा पहला सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, मैथ है। और मैथ में किस नंबर का निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से पता चल रहा है कि आप किस में काम कर रहे हैं, M में काम कर रहे हो। और इधर से नंबर ऑफ रॉ क्या है, 3 है, तो ये हो गया M3। लेकिन अभी हमको जाना कहाँ है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसे थोड़ा सा केयर से समझिए, ध्यान से। वहां पे कह रहा था फर्स्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू। हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, चैट में लिख करके बताओ। पहला सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है, क्या है, मैथ है। हम लोग का मैथ कहाँ पे है, तो मैथ का जो फॉर्मूला है, नंबर जहां पे 78 शो कर रहा है, इनका पूछ रहा है सेल वैल्यू, याद रखो सेल वैल्यू। और इनका सेल वैल्यू हमारा क्या होगा, G3। क्या होगा, G3। क्यों होगा, जी हमारा हो गया आपका कॉलम और 3 हो गया रो, इसलिए इसका इस सेल का नाम हो गया G3। जैसे G3 लिखेंगे, ये सेल पर ध्यान दीजिएगा, ये सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। देखो ब्लू कलर से हल्का हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग पहुंच चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे रेशियो का सिंबल देंगे। जैसे रेशियो दिए, उसके बाद क्या रहा है कि लास्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू। और लास्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे है के। और ये के उर्दू और संस्कृत में है, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का K3। अब या तो K3 लिख दो, ठीक है, या K3 लिख दो। और पोस्ट हमने ओपन किया था तो पोस्ट को क्लोज कर देंगे। अब वहां पे क्या लिखा था, प्रेस इंटर। अब यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। देखो इंटर दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा देगा 411, यानी इसका जो टोटल वैल्यू हो गया 411, यानी 411। अब एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ, आप लिखो इक्वल टू सम। अब हम दूसरे नंबर का निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। अब सम लिख दिए, पोस्ट ओपन कर दिए। अब पहला सब्जेक्ट हमको पता नहीं है, या हमको K3 या M3P2 करने में दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, पहला सब्जेक्ट जहां पे है वहां पे हमें क्लिक कर देना। देखो जैसे हम क्लिक कर दिए, हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे G4 लिखा गया। अब रेशियो का सिंबल आपको देना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब लास्ट सब्जेक्ट क्या हो गया, के पास है, तो हम 57 पे क्लिक कर देंगे, 57 पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेगा। अब यहाँ पे कोस्ट को हमें क्लोज करना और इंटर दबाना है। ओके, क्लियर है गाइस, समझ में आ गया, क्लियर लिखो चैट में।
ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये बहुत ही ज्यादा आसान है एक्सेल पे काम करना, जिसे डाटा एंट्री बोला जाता है। हम ये जब एंट्री हम लोग का खत्म हो जाएगा तो वहां पे एक और एंट्री सीखने वाले हैं, जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड होगा, और कंपनी से रिलेटेड एंट्री भी बताएंगे इन शॉर्ट में। और कल हम दोनों एंट्री सीखने वाले हैं, इसलिए कल का सेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब परसेंटेज निकालना है। अब हमें परसेंटेज का फॉर्मूला देखना है कि परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, और उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हम लोगों का परसेंटेज का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं दिख रहा। अभी देखो, ये वाला जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, ये हम जैसे लिखे थे, याद करो, जो हम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जहां पर हमारा कर्सर है, कह रहा है इक्वल टू, याद रखना स्पेस कहीं नहीं देना है, स्मॉल और कैपिटल लेटर से कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। स्मॉल और कैपिटल से कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल और कैपिटल मिक्सिंग करके भी लिख सकते हो, या सिर्फ स्मॉल लेटर दे करके भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको स्पेस का याद रखना, कहीं भी बीच में स्पेस नहीं देना है, और जो सिंबल मैं बता रहा हूं वही सिंबल देना है, एज सिंपल एज दैट। अगर नहीं देते हो तो 100% ये निकलेगा नहीं, याद रखना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, थोड़ा सा गलती करोगे कहेगा मैं नहीं समझा आपको, जाओ मैं फिर से निकालो, फिर से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, अब पहला फॉर्मूला आप लोग सीख लिए, सेकंड फॉर्मूला देखो क्या है। अब कह रहा है फॉर्मूला फॉर परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालना, जब हमें टोटल मार्क्स मिला और फुल मार्क्स पता है कितना है, अब ये देखना है कि इसका परसेंटेज कैसे निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे आसान और इजी लैंग्वेज में क्या करो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं। इसका आसान और इजी लैंग्वेज क्या है, ब्लैक कलर, चलो सेलेक्ट करो। देखो, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, ये हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलो, ये हम लोग का हो गया। अब सेकंड फॉर्मूला पे हम लोग का सिर्फ फोकस रहेगा। फॉर्मूला देखो क्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लोगे, सॉरी, ले लोगे। अ, कैसे लोगे स्क्रीनशॉट, ये बहुत आसान है, ले लीजिए आप लोग। कह रहा है इक्वल टू ऑब्टेंट मार्क सेल वैल्यू, ओबीटी मतलब ऑब्टेंट मार्क सेल वैल्यू, इनटू स्टार, गुना को स्टार बोला जाता है, कीबोर्ड से आपको दबाना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय फुल मार्क सेल वैल्यू, पूरा मार्क सेल वैल्यू। उसके बाद हमें इंटर बटन को प्रेस करना है। किसे प्रेस करना है, इंटर बटन को। ये देखो कैसे करेंगे। आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया, डन है, एक बार डन लिखो चैट में। बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक्सीलेंट। अब देखो, ये सारा कुछ का असाइनमेंट बनाकर हमें कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए। याद रखना, जितना भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो, एक्सेल का एक अलग सीट बनाना, या अलग कॉपी या डायरी बनाना, या उसी में एक पेज छोड़ करके आप लोग बना सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑब्टेन्ड मार्क सेल वैल्यू इनटू 100 हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है, डिवाइड बाय फुल मार्क सेल वैल्यू, इंटर दबा दो। अब इसे क्या करेंगे, हम अपने एक्सेल के बैकएंड पैनल पे गए, जैसे हम एक्सेल के बैकएंड पैनल पे आ गए, अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। हमारा था इक्वल टू ऑब्टेंड मार्क सेल वैल्यू, ले लिया, M3 है, ऑब्टेंड मार्क पे जाके क्लिक किया, ऑटोमेटिक आ गया, इनटू 100 डिवाइड बाय फुल मार्क सेल वैल्यू कहाँ पे है, तो 500 यहाँ पे है। या तो 500 भी लिख सकते हो, या फुल मार्क सेल वैल्यू कह रहा, अगर कहता है फुल मार्क वैल्यू, तो फुल मार्क वैल्यू हम लोगों का 100 होता। याद रखो, फुल मार्क सॉरी, फुल मार्क वैल्यू हम लोगों का 100 होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है फुल मार्क सेल वैल्यू, हमें फुल मार्क सेल वैल्यू देना है L3, एज सिंपल एज डेट। अब यहाँ पे फॉर्मूला देख भी सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इंटर दबाता हूँ।
जैसे इंटर दबाऊंगा इसका रिजल्ट ऑटोमेटिक 82.2% निकल गया। सेम तरीके से इक्वल टू देना है, M3 सॉरी M4 आ गया इंटू 100 डिवाइड बाय फुल मार्क्स वैल्यू हमारा ये हो गया, इंटर दबा दो, निकल गया। अब थोड़ा सा फास्ट ले जा रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है तो चैट में एक बार क्लियर लिखोगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नाउ अब चलो, हमारा ये ऑक्टेंट मार्क का भी फार्मूला हो गया समाप्त, एज सिंपल एज डेट। अब ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान प्लस डिफिकल्ट दोनों है। क्यों आसान इसलिए कह रहा हूं, अगर जहां जो लिखा है वैसे ही दोगे तो निकल जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी छूट गया, कॉमा छूट जाए या इन्वर्टेड कॉमा छूट जाए, तो समझ लेना फिर से आपको लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो लिखा हुआ है मैं वही लिखाऊंगा। इक्वल टू इफ परसेंटेज सेल वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा बंद। अब फिर परसेंटेज सेल वैल्यू बड़ा या बराबर हो 45 से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड इन्वर्टेड बंद कॉमा बंद। इफ परसेंटेज सेल वैल्यू बड़ा या बराबर हो 30 से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थर्ड इन्वर्टेड बंद कॉमा बंद, फिर इन्वर्टेड बंद इन्वर्टेड ओपन, फाइल लिख देंगे, लास्ट में फाइल निकलेगा, इंटर दबा देंगे, निकल जाएगा। ये कैसे होता है ये भी हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे इसका एंट्री निकाल लेते हैं, तब नेक्स्ट सेशन में हमको शॉर्टकट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग शॉर्टकट का भी बात करने वाले हैं। चलो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग फार्मूला बार पे यहाँ पे ध्यान से समझोगे। ओके, इक्वल टू यहाँ पे देना इफ पोस्ट ओपन करो, जैसे पोस्ट ओपन किए, जस्ट ए सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका परसेंटेज सेल वैल्यू, तो हमारा परसेंटेज सेल वैल्यू देखो N3 बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देना ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट इन्वर्टेड वन कॉमा वन, फिर लिखो इफ पोस्ट ओपन करो, परसेंटेज सेल वैल्यू क्या है हमारा N3 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड इन्वर्टेड वन कॉमा वन, फिर लिखेंगे इफ परसेंटेज सेल वैल्यू क्या था हमारा N3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थर्ड इन्वर्टेड वन कॉमा वन, फिर इन्वर्टेड लिखो, फाइल लिखो, इन्वर्टेड बंद करो। अब जितना पोस्ट ओपन किए थे 3 तो 3 बंद कर दिए। ये कहाँ से आया 60 45 एंड 30, ये हमारे बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आया। अब जैसे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि हमने कुछ मिस कर दिया। अब देखते हैं मैं क्या मिस किया हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो निकलेगा नहीं। देखो इक्वल टू नहीं दिए थे, N3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड सॉरी फर्स्ट इफ N3 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड। आई थिंक अब लगता है सही है। अब इंटर दबाओ, निकल गया, देख सकते हो। समझ में आया गाइस? अगर समझ में आया तो चैट में क्लियर लिखो, एवरीथिंग ओके, क्लियर, क्लियर है अब? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। एक मिनट होता, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब इसे दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर लिखेंगे इफ। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज सेल वैल्यू हमारा क्या है, तो ये हो गया आपका, सॉरी इफ लिखने के बाद पोस्ट खोलना था, इक्वल टू इफ पोस्ट ओपन करो,
और परसेंटेज सेल वैल्यू हमारा क्या होगा, N4, 3 का निकाल लिए थे, N4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट इन्वर्टेड 1 कॉमा 1 इफ N3 N4 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड इन्वर्टेड 1 कॉमा 1 इफ पोस्ट ओपन N4 greater than equal to 30 comma inverted comma थर्ड इन्वर्टेड 1 comma 1 और एक और इन्वर्टेड खोलो, लिख दो फाइल इन्वर्टेड 1 3 पोस्ट 1 इंटर दबा दो, एज सिंपल एज दैट। निकल गया, समझ में आ गया, ये इतना इजी है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं इन सब को। अब देखो, अगर हम लोग निकालेंगे तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप चाहते हो ये हमारा एक आसान और शॉर्टकट तरीका से निकल जाए, उसके लिए आपको एक इजी और सिंपल तरीका बताने वाला हूं, जिससे क्या होगा, आप एक का निकालोगे सब निकल जाएगा। क्या सीखना चाहते हो तो यस लिखो चैट में, और उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मिलना पड़ेगा। ओके, कौन सब सीखना चाहते हो मैं लिख करके बताओ। ओके अजीत, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट सेशन जो आएगा 10 मिनट बाद फिर मैं जुड़ने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का सवाल लेने वाला हूं। आप लोगों का क्या सवाल है? अगर सवाल है तो इस बीच हम आपको समय देते हैं, आप अपने माइंड को रिवर्स ले जाइए, सोचिए समझिए आपके लिए क्या सवाल है। उन सवाल के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप सवाल पूछने के लिए तैयार हो? तो मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना सवाल अपने कॉपी में या अपने डायरी में लिखोगे और चैट में या डायरेक्ट